कल्पना कीजिए एक भव्य दीक्षांत समारोह का मंच है। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट है। तभी मंच पर एक साथ दो नाम पुकारे जाते हैं। एक 21 साल का नौजवान बेटा और दूसरी उसकी 45 वर्षीय माँ। दोनों एक ही मंच पर एक ही दिन एक ही संस्थान में अपनी डिग्री लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी मद्रास के दीक्षांत समारोह में घटा एक सच है। ये कहानी है गुजरात के भरूच की रहने वाली जिगीशा टेलर और उनके बेटे आदित्य कपाड़िया की। एक ऐसी अनूठी कहानी जिसने न केवल आईआईटी के मंच पर मौजूद हर शख्स को भावुक कर दिया बल्कि आज पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है। एक माँ और बेटे की जोड़ी जिन्होंने न सिर्फ साथ में पढ़ाई की बल्कि दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि सीखने की और खुद को साबित करने की कोई उम्र नहीं होती। इस खूबसूरत सफर की शुरुआत आज से नहीं बल्कि साल 2019 में हुई थी। जिगीशा टेलर जो पिछले 16 सालों से एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रही थी, उन्हें अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। एक समर्पित माँ की तरह उन्होंने अपने करियर को पीछे छोड़कर अपने परिवार और बच्चों को प्राथमिकता दी। साल बीते और वक्त आया 2021 का। देश में कोविड-19 महामारी का दौर था। जिगीशा के बड़े बेटे आदित्य, जो उस वक्त सिर्फ 18 साल के थे, उन्होंने आईआईटी मद्रास के ऑनलाइन बीएस इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम में दाखिला लिया। घर पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। जिगीशा अपने बेटे को रोज घंटों कंप्यूटर के सामने बैठकर कोडिंग और डेटा साइंस की गुत्थियां सुलझाते देखती थी। वो खुद इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से थी, इसलिए सांख्यिकी और कंप्यूटर के विषय उनके लिए अनजाने नहीं थे। तभी साल 2022 में बेटे आदित्य ने अपनी माँ की आंखों में वो दबी हुई चाहत पहचान ली। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आप भी इस कोर्स में एडमिशन क्यों नहीं ले लेती? चलो फिर से शुरुआत करते हैं। एक माँ के लिए घर गृहस्थी संभालते हुए दोबारा पढ़ाई करना आसान नहीं होता, लेकिन जिगीशा ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उनका दिन सुबह 4:30 बजे से शुरू होता। जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब जिगीशा सुबह 4:30 से 7 बजे तक लैपटॉप खोलकर आईआईटी के लेक्चर्स देखती थी। इसके बाद शुरू होती थी एक गृहिणी की जिम्मेदारी, घर का काम, खाना बनाना और परिवार की देखभाल। दोपहर में जैसे ही थोड़ा वक्त मिलता, वह फिर से किताबों और असाइनमेंट्स में जुट जाती। लेकिन इस सफर में चुनौतियां सिर्फ पढ़ाई की नहीं थी, समाज के अपने सवाल थे। रिश्तेदार अक्सर पूछते थे, जिगीशा अब इस उम्र में दोबारा पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, क्या नौकरी करोगी? जिगीशा के पास इन सभी सवालों का सिर्फ एक ही शांत लेकिन मजबूत जवाब था, मुझे जिंदगी में कुछ अलग करना है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और इस जंग में उनके सबसे बड़े मददगार बने उनके पति, जो खुद एक कॉलेज प्रोफेसर है। जब भी जिगीशा तनाव में होती, उनके पति उनकी हिम्मत बढ़ाते और कहते, तुम कर सकती हो, पीछे मत हटना। धीरे धीरे इस घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। माँ और बेटा अब सिर्फ माँ बेटे नहीं रहे, बल्कि वे बन गए क्लासमेट्स और स्टडी पार्टनर्स। आदित्य क्योंकि इस कोर्स में सीनियर थे, इसलिए वो अपनी माँ की पूरी मदद करते थे। आने वाले कठिन सब्जेक्ट्स, वाइवा की तैयारी और ऑनलाइन एग्जाम्स के टिप्स आदित्य पहले से ही माँ को समझा देते थे। लेकिन जब बात ग्रेड्स की आती है, तो दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत लेकिन हेल्दी कंपटीशन शुरू हो जाता। आईआईटी मद्रास के इस प्रोग्राम में एस ग्रेड सबसे ऊंचा होता है और उसके बाद ए ग्रेड। आदित्य बताते हैं कि उन दोनों के बीच हमेशा ये देखने की होड़ रहती थी कि इस बार किसे बेहतर ग्रेड मिलेगा। अगर एक को अच्छे मार्क्स मिलते तो दूसरा अगली बार और दोगुनी रफ्तार से मेहनत करता। इस हेल्दी कंपटीशन ने माँ और बेटे दोनों को ही पढ़ाई में अव्वल रखा और आखिरकार मेहनत रंग लाई। साल 2024 में आदित्य ने अपनी बीएस डिग्री पूरी की और उन्हें एक बड़ी कंपनी सिगेंटा में डेटा साइंटिस्ट की नौकरी मिली। वहीं माँ जिगीशा ने भी अपना डिप्लोमा और कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ अभी आना बाकी था। दीक्षांत समारोह के दिन दोनों अलग अलग सेक्शंस में बैठे थे, क्योंकि आदित्य को डिग्री मिल रही थी और जिगीशा को डिप्लोमा। दोनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे एक साथ मंच पर जाएंगे। तभी उनके एक क्लासमेट को उनकी इस अनोखी जर्नी के बारे में पता चला। उसने कॉलेज प्रशासन से बात की
और फिर आईआईटी मद्रास के इतिहास में एक ऐसा पल आया जिसे देखकर हॉल में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। माँ और बेटे को एक साथ मंच पर बुलाया गया और दोनों ने अपनी अपनी डिग्रियां एक साथ हासिल की। आज जिगीसा ने कुछ समय के लिए नौकरी की तलाश को रोक दिया है, क्योंकि उनका छोटा बेटा 12वीं में है और वो उसकी पढ़ाई में मदद करना चाहती हैं। लेकिन वो जल्द ही वापस अध्यापन यानी टीचिंग के क्षेत्र में लौटने की तैयारी कर रही है। आदित्य कहते हैं कि इस यात्रा ने उनकी माँ के साथ उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया और उन्हें अपनी माँ का एक नया सशक्त रूप देखने को मिला। जिगीशा और आदित्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की कोई एक्सपायरी डेट होती ही नहीं है। अगर आपके भीतर कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो उम्र, जिम्मेदारियां या समाज के ताने कुछ भी आपके कदमों को रोक नहीं सकते। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।